जो जेईई मेन का कल का पेपर था वो मैंने देखा। जेईई मेन के कल के पेपर में थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग के लेवल कंपेयर में थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज लेंदी था, बट टफ नहीं है बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मतलब अगर आप देखो तो इस बार का जेईई मेन का पेपर जेईई मेन 2025 के कंपेयर में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लैंग्वेज वाइज और मिक्स्ड कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना। कल का पेपर रिलेटिवली स्टार्टिंग के 2-3 पेपर जो आए थे उससे थोड़ा सा बढ़िया था। ठीक है, और केमिस्ट्री पहले टफ आया था तो केमिस्ट्री इस बार थोड़ा सा इजी है। तो मुझे जहां तक समझ आया, साइकोलॉजी जो समझ आया कि देखो यार, अब फाइनली नीट में ना कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वहां पे पेपर, क्योंकि जेईई मेन में 8 पेपर होते हैं, तो किसी में उन्होंने फिजिक्स इजी पूछ लिया, किसी में केमिस्ट्री टफ पूछ लिया, किसी में केमिस्ट्री इजी पूछ लिया, किसी में मैथ टफ पूछ लिया, तो ऐसे मिक्स करके वो पूछते हैं। अब आप जैसे ही नीट का पेपर देखो तो नीट का तो एक ही पेपर होता है। अब एक पेपर में अब इस वक्त फिजिक्स टफ आ जाए या केमिस्ट्री टफ आ जाए या बायो स्टेटमेंट वाइज और लेंदी आ जाए, नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो आपको अनप्रिडिक्टेबल पेपर के लिए बहुत अच्छे से रेडी रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स बहुत इजी आ जाए, केमिस्ट्री मॉडरेट आ जाए, बायो टफ आ जाए, वहां में खूब सारे सवाल घुमा देगा। बायो करने चले जाओगे, सबसे पहले बायो करते हो तो वहां पे हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। अब फिजिक्स इजी होते हुए भी आप उतना टाइम ना दे पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री टफ हो, बायो और फिजिक्स इजी हो। ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स टफ हो, बायो और केमिस्ट्री दोनों इजी हो, है ना, या केमिस्ट्री टफ हो, बायो और फिजिक्स इजी हो। तो हमें प्रिडिक्ट करना ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है, हमें पेपर कैसा आएगा प्रिडिक्ट करना ही क्यों है? हमें तो बस ये समझना है कि चाहे जैसा ही पेपर आए, कंसेप्चुअल हमें बहुत स्ट्रांग रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, अपने सिली मिस्टेक्स को कम करना है और रिवीजन बढ़ाना है। बस इसी से सिलेक्शन होता है, इसी से सिलेक्शन होता है। आप अगर ये सोचोगे ना कि मैं पता कर लूं कि पेपर कैसा आएगा, तो नहीं पता कर सकते। 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि या तो फिजिक्स टफ हो, बायो केमिस्ट्री इजी हो, या केमिस्ट्री टफ हो, फिजिक्स बायो इजी हो, या बायो टफ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी हो। ये 2-3 पॉसिबिलिटी है। अब चाहे जैसा भी पॉसिबिलिटी हो, तुमको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी बना लो। तुम्हें को क्या करना है कि सबसे पहले चाहे जैसा भी पेपर हो, हमें पूरा पेपर ना 2-3 मिनट में देखना है। ये बहुत काम आएगा आपके जीवन में। तो अगर आप अभी भी ऑफलाइन का पेपर कहीं भी टेस्ट सीरीज देते हो, तो ऑफलाइन में जैसे आपको पेपर मिलता है तो आप क्या करो कि स्कैन कर लो 5-7 मिनट में। 5-7 मिनट में कुछ तुम पूरा पेपर खत्म नहीं कर लोगे, 3 घंटा। तो 3 घंटे में जैसे आप पिच पर खेलने जाते हो तो पिच पर सबसे पहले क्या करते हो, पिच का मुआयना करते हो, कैसा बना है ना, कैसा पिच है, फास्ट पिच है, स्लो पिच है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले 5 मिनट में, 7 मिनट में ओवरऑल देखो पेपर। और तुम इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, तुम इतना पढ़ चुके हो कि तुमको पता चल जाएगा कि किसमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसमें लिंक करके ज्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, किसमें सस्पेंशन रीजन ज्यादा है, किसमें बहुत ज्यादा लंबे लंबे सवाल दिए हुए हैं। अब यहां से तुमको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा कि कौन सा पेपर ज्यादा मतलब कौन सा सेक्शन इसमें टफ है, कौन सा इजी है। पहले ये आदत डालो, पहले आदत डालो। 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर पूरा पेपर देखने की आदत डालो। चल पूरा पेपर तुमने देख लिया, चलो भाई साहब पूरा पेपर देख लिया आपने। अब तुम अब डिसाइड कर लो कि तुमको पहले से कहां शुरू करना है। तुमको बायो इजी लग रहा है, बायो से करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले अटेम्प्ट में बहुत बढ़िया से, कोई अगर फर्स्ट ओवर में खेलने जा रहे हो और कोई एकदम बहुत भयंकर बॉल आ गया तो उसको हिट थोड़ी ना करते हैं, डिफेंसिव रहते हैं। उसी तरीके से अगर आप लास्ट ओवर में खेल रहे हो और जीतने के लिए बस आपको 3 बॉल में 4 रन चाहिए, तो वहां पे आप रिस्क लेते हो। उसी तरीके से